हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की। नंबर सिस्टम के हमने और भी वीडियो बनाए हैं दोस्तों। यदि आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन की, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी संख्या चलती जा रही है दोस्तों, 1 से लेकर स्टार्ट होगी और चलती जाएगी अनंत तक, वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। यदि आपसे क्वेश्चन इतना पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप चक्कर में पड़ सकते हैं। 2 होती है, 4 होती है, या फिर 1 से लेकर 10 तक होती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, वो होता है 1, 2, 3, 4 जो अनंत तक चलती जाती है। ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अब अगला क्वेश्चन होता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, मतलब होल नंबर क्या होता है? तो दोस्तों, होल नंबर होता है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा था 1 से स्टार्ट हो रही है प्राकृतिक संख्या में, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट हो रही है। तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा। यदि पूछा जाता है आपसे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो उसमें 0 से स्टार्ट है दोस्तों, जो 0 से परिवार बनता है, और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। ये आप याद रखिएगा। तो ये आपका दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। अब देखते हैं आगे दिया गया है आपका सम संख्या मतलब इवन नंबर क्या है? वे प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाज्य हो, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। मतलब सम संख्या वह संख्या होती है दोस्तों जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे अब हम 2 की बात करें, यहाँ पर एग्जांपल में दे रखा है 2 को दोस्तों हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को भी 2 से कर सकते हैं, 6 को भी 2 से कर सकते हैं और 8 को भी 2 से करते हैं। मतलब वे जितनी भी संख्याएं जो पूरी 2 से डिवाइड हो जाएंगी वो हमारी सम संख्याएं होंगी। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ली जाए कि सम संख्या क्या है और आपको ऑप्शन में दे रखा है 15, 20, 17 और 9, तो उसमें से आपकी सम संख्या कौन सी होगी? 20 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर क्या है? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7। देखिए दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विषम संख्या क्या है और आपको ऑप्शन में दे दे वो 7 दे दे, 9 दे दे ऑप्शन में, यहाँ पर मान लीजिए 10 दे देता है, यहाँ पर मान लीजिए 16 दे देता है और यहाँ पर मान लीजिए आपको 20 दे देता है। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए और पूछा गया है विषम संख्या क्या है। तो दोस्तों आपकी जो इसमें विषम संख्या होगी वो होगी 7, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। जो 2 से डिवाइड हो जाए वो होती है हमारी सम संख्या, और जो 2 से डिवाइड ना हो वही होती है हमारी विषम संख्या। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 7, क्योंकि ये तो तीनों पूरी 2 से डिवाइड हो जाएंगी, 10, 16 और 20, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये होगी हमारी विषम संख्या। तो जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए वो होती है सम संख्या, और जो 2 से पूरी डिवाइड ना हो वो होती है हमारी विषम संख्या। तो ये दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे। अगला है हमारा अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर क्या है? 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि दोस्तों आप पर एग्जाम्पल दिया गया है 2, 3, 5, 7, 11। दोस्तों अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 या तो खुद 11 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, और किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता है 11 पूरा। यदि मैं 5 की बात करूं तो 5 या तो स्वयं 5 से ही डिवाइड हो जाएगा एक बार, या फिर 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से डिवाइड होंगी या फिर 1 से डिवाइड होंगी और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होंगी। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। यहाँ पर 9, यहाँ पर हमने 9 नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर हम 9 ले लेते हैं समझने के लिए। तो 9 स्वयं 9 से डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये हमारा यहाँ पर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है 9। यहाँ पर देखिए या तो स्वयं से डिवाइड हो या फिर 1 से, स्वयं से डिवाइड हो या फिर 1 से, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या वे सभी संख्या होती हैं या तो स्वयं से डिवाइड होंगी या फिर 1 से डिवाइड होंगी, वही हमारी अभाज्य संख्या होंगी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी दोस्तों 2।
2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो दोस्तों 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं और 1 से लेकर 100 तक मैं आपको बता दूं 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो उसका आंसर होगा 15 और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 25। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे 1 से लेकर 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, मतलब 1 से लेकर 100 तक गिनती में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों 97। यही आपका आंसर होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, 1 से लेकर 100 तक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 97। और कितनी 1 से लेकर यदि 50 तक पूछा जाए कि कितनी अभाज्य संख्या होती है 1 से 50 तक, तो 15। यदि 1 से लेकर 100 तक पूछा जाए तो 25। यदि 50 से लेकर 100 तक पूछा जाए तो कितनी होंगी, फिर 10 होंगी। ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे। तो अगला पूछते हैं असहभाज्य संख्या। असहभाज्य मतलब को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या है, जब प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वह दोनों संख्याएं असहभाज्य कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे 2,3, 2,7, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसका मतलब है जब प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वह दोनों संख्याएं असहभाज्य कहलाती हैं। तो 2 और 3 दिया गया है, तो 2 और 3 का यहाँ पर क्या मतलब है दोस्तों, HCF 2 इंटू, देखिए आप यहाँ पर 2 इंटू 1 करेंगे तो आपको 3 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या मिला, आपको 1 मिला। 2 इंटू 1 करेंगे और 3 इंटू 1 करेंगे तो कॉमन क्या मिला, आपको यहाँ 1 मिला। तो इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो वही यहाँ पर पूछा गया है 2 और 3 का HCF। ऐसे ही 2 और 7 का HCF निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो कॉमन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमांगत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। तो इसे कैसे करना है, देखिए सबसे पहले जो नंबरों की संख्या दी गई है वो कितनी है, नंबरों की संख्या है आपकी 3 और जो टोटल दे रखा है वो दे रखा है आपको, देखिए टोटल लिख लीजिए। टोटल कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 18। तो आपको क्या करना होगा 3 क्रमांगत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, देखिए सबसे पहले मैं इसका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। आपको क्या करना है, देखिए 18 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। आपको मिल गया 6। तो पूछा गया है 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 18 है, तो हम इसे देखिए प्रूव कर सकते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो देखिए बेस कितना निकल के आया है, 6, तो यहाँ 6 रखेंगे। इससे पहले कितना होगा 5, इसके बाद कितना होगा 7, ठीक है। अब देखिए इनको आप योग कर लीजिए। इनका जब आप योग करेंगे देखिए 5 और 6 11 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18। तो बिल्कुल सेम सही आ रहा है, यहाँ पर जो 18 हमारा दिया गया है बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, पूछा गया है 3 क्रमांक संख्याओं का योग 18 है, हमने करके देख लिया। तो अगली 3 क्रमांगत संख्याओं का क्या होगा, इसके बाद जो अगली 3 क्रमांगत संख्या आने वाली है, तो इसके बाद 3 कौन सी आएंगी, देखिए यहाँ तो 7 हो रहा है, इसके बाद आएंगी 3, 8, 9 और 10, ये 3 क्रमांगत संख्या आएंगी इसके बाद। तो आप क्या करिए, इन तीनों का भी योग कर लीजिए। इसकी तरह इनका आया था 18, तो इनका कर लीजिए कितना आएगा, 10 और 9 19 और 8 ये हो जाएगा 27। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। 3 से 18 को डिवाइड कर दे 6 आया, तो हमने ये प्रूव करके देख लिया। 6 5 7, 6 बीच में रखना है क्योंकि ये बेस है। इससे पहले 5 आएगा, इसके बाद 7 आएगा। तो पूछा इसके बाद आने वाली संख्या तो ये होंगी, तो इनका योग करके देख लिया हमने, 18 हो गया और यही इसका आंसर हो जाता है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 प्लस 4 की पावर 65 इज डिविजिबल बाई। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से किससे पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, मतलब विभाजित हो रहा है। तो करके देख लेंगे, बहुत ही आसान है इसका कंसेप्ट भी। तो चलिए कैसे भी करके देख लेते हैं। आपको क्या करना होगा, इनमें से सबसे पहले 4 की पावर 61 को कॉमन ले लीजिए। बड़ी आसानी से देखिए 4 की पावर, यहाँ पर 4 की पावर 61 को हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 4 की पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 4 की पावर 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर 4 की पावर 3 बचेगा और प्लस यहाँ पर 4 की पावर 5 बचेगा।
ये बच गया दोस्तों, यहाँ पर 4 की पावर 4 बचेगा, ये बच गया। अब देखिए यहाँ पर 4 की पावर 61 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए एक यहाँ पर एक ही रहेगा, प्लस 4 की पावर 1 का मतलब भी 4 रहेगा, प्लस 4 की पावर 2 का मतलब 16 हो जाएगा, और प्लस 4 की पावर 3 का मतलब 64 हो जाएगा, और प्लस 4 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 256। ये हो गया दोस्तों। अब आप यहाँ पर 4 की पावर 61 को ऐसे ही रहने दीजिए और इन सभी का आप योग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस में दे रखा है। तो इन सभी का जब आप योग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 341। ये हो गया आपका 341 योग। अब इसको करना बहुत ही आसान है। करना क्या है आपको, देखिए पूछा गया इज डिविजिबल बाई, तो मतलब इनमें से किससे डिविजिबल हो रहा है। तो आपका जो 341 आया है वो इनमें से किससे पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, विभाजित हो रहा है, मतलब डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो देखिए सबसे पहले हम 3 से इसे डिवाइड करके देखेंगे। देखिए 3 से मैं इसे डिवाइड करूँ तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पर 4 है तो 3 एकम 3, 3 बचेगा 31 हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा 3 दाएँ 30 तक कटेगा, लेकिन फिर पॉइंट में आपका आंसर आएगा। ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। अब देखिए 341 को फिर मैं 5 से काट के देखता हूँ। 5 से काटेंगे तो 5 छिंग 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 4 बचेगा, 41 हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, फिर भी पॉइंट बनाएगा। तो ये भी हमारा पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 से करके देख लेते हैं दोस्तों। 341 को 11 से करेंगे डिवाइड तो 11 तिया 33 होता है, 11 तिया 33 हो गया, एक बचेगा तो 11 हो जाएगा, तो 11 एकम 11। तो मतलब ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया 31 बारी 11 से। तो 11 ही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 17 से काट के देखेंगे तब भी पॉइंट में आएगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हमारा नहीं होगा। तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है हमारा 341 11 से, तो यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।